अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एफपीएससी लेक्चर मैथमेटिक्स का पास पेपर सॉल्व करेंगे। ये पेपर 2020 में एफपीएससी ने लिया था और आज हम इसकी पहली वीडियो अपलोड करेंगे। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टेस्ट पैटर्न या सिलेबस क्या होता है एफपीएससी लेक्चर मैथ टेस्ट का। तो इसके 3 पार्ट होते हैं। पार्ट नंबर 1 आपके सामने है वोकेबलरी, ग्रामर यूजेज, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग यानी कि इंग्लिश रिलेटेड है। पार्ट नंबर 2 में जो बुक्स हैं वो भी सब आपके सामने हैं। मैथमेटिक्स के हवाले से ये पार्ट है और इसमें मास्टर्स लेवल तक का तकरीबन कोर्स आता है। पार्ट नंबर 3 रिलेटेड टू B8 और बुक्स के नाम भी आपके सामने हैं। अब पार्ट नंबर 1 ये 20 नंबर का आता है 20%। पार्ट नंबर 2 में MCQs होते हैं 50 नंबर के, जबकि पार्ट नंबर 3 में 30 मार्क्स के MCQs होते हैं। मैथमेटिक्स को अगर देखा जाए तो इसमें पहली बुक है कैलकुलस, जिसमें 4 टॉपिक्स डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट्स एंड कॉन्टीन्यूटी, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर मैथमेटिशियन एंड कंप्यूटिंग टूल्स फॉर मैथमेटिशियन, इन 2 बुक्स में कौन कौन सी मज़ीद बुक्स आती हैं वो मैंने इनके सामने लिख दी हैं। यानी कि इन दोनों में ये सारी 4 किताबें आती हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस, सॉफ्टवेयर टूल्स, प्रोग्रामिंग या जिसके ज़रिए से हम कोई भी मैथमेटिक का प्रोग्राम लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। सी प्रोग्रामिंग हो सकती है, C++ हो सकती है या C#। इसी तरह मैटलैब। उसके अलावा क्लासिकल मैकेनिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल स्पेसेस, अलजेब्रा, सेट्स, वेक्टर स्पेस, मैट्रिक्स स्पेस, टोपोलॉजिकल स्पेस, टेंसर्स etc। इसी तरह डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या बुक्स हैं लेक्चर मैथमेटिक्स के लिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। लेट f बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन ए बी, f इज़ इंक्रीजिंग ऑन ए बी इफ़। f डिफरेंशिएबल फंक्शन है एक ओपन इंटरवल ए बी पर, तो f क्लोज इंटरवल ए बी पर कब इंक्रीजिंग होगा? जब उसका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, या फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, या f डैश ऑफ x नेगेटिव हो, या इनमें से कोई भी नहीं। तो एक थ्योरम देख लें। लेट अ फंक्शन f बी कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, देन f डैश ऑफ x इज़ पॉजिटिव इम्प्लाइज f इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन ए बी। अगर पहला डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो, इसका मतलब है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, और अगर पहला डेरिवेटिव लेस देन 0 हो तो इसका मतलब है कि फंक्शन डिक्रीजिंग होगा क्लोज इंटरवल ए बी पर। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन बी आएगा, f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0। क्वेश्चन नंबर 2 है लेट f बी अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन एंड g बी अ डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन, देन द प्रोडक्ट एफ जी इज़। f एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन है और g एक डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन है, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा? हमने ये पढ़ा है कि एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन, अगर दोनों फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो, यानी कि अगर f भी कॉन्टीन्यूस हो और g भी कॉन्टीन्यूस हो, तो तब इनका प्रोडक्ट एफ जी कॉन्टीन्यूस होता है। मगर पहला फंक्शन अगर कॉन्टीन्यूस है और दूसरा डिसकॉन्टीन्यूस है, या कोई एक भी डिसकॉन्टीन्यूस हो, तो उनका प्रोडक्ट कॉन्टीन्यूस नहीं होता। देन द प्रोडक्ट एफ जी इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 3 विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन होल्ड्स, इनमें से कौन सी रिलेशन होल्ड करती है? अब रियल नंबर जो है वो यूनियन है रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का, जबकि रैशनल और इर्रेशनल दोनों नॉन एम्प्टी हैं। इसका मतलब है कि रैशनल नंबर वो भी सबसेट है रियल का और इर्रेशनल वो भी सबसेट है रियल का। मोर प्रिसाइजली ये दोनों रैशनल और इर्रेशनल ये प्रॉपर सबसेट्स हैं, यानी कि Q इज़ यहाँ पर लिखा है इम्प्रॉपर सबसेट और B है Q इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ R। तो इन 4 ऑप्शन में से ऑप्शन बी ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है या ये ज़्यादा प्रिसाइज है, तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी है, रैशनल नंबर इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स आर। क्वेश्चन नंबर 4 है लिमिट पॉइंट ऑफ दिस इंटरवल 0 1 इज़। एक रियल लाइन का एक इंटरवल आपको गिवन है और इसका लिमिट पॉइंट हमने बताना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लिमिट पॉइंट क्या होता है। किसी भी सेट का लिमिट पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है कि आप उसके अराउंड ओपन सेट बनाएं या नेबरहुड लें, तो उस ओपन सेट में या उस नेबरहुड में उस पॉइंट के अलावा उस सेट के और पॉइंट्स भी आ जाएं, शामिल हो जाएं। अ पॉइंट ईच नेबरहुड ऑफ विच कंटेन्स एट लीस्ट 1 पॉइंट ऑफ द गिवन सेट, कम से कम एक पॉइंट आना चाहिए उस नेबरहुड में जो उस एलिमेंट के या उस नंबर के अलावा हो। और यहाँ पर बात हम कर रहे हैं टोपोलॉजिकल स्पेस की।
ये डेफिनेशन भी देख लें, अ पॉइंट x बिलोंगिंग टू x इज सेड टू बी, x यहाँ पर टोपोलॉजिकल स्पेस है, इज सेड टू बी द लिमिट पॉइंट और एक्यूमुलेशन पॉइंट और क्लस्टर पॉइंट। तो लिमिट पॉइंट के ये तीनों नाम हैं, एक्यूमुलेशन पॉइंट या क्लस्टर पॉइंट कहेंगे सेट ए का। इफ़ ईच ओपन सेट कंटेनिंग x कंटेन्स एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ a डिफरेंट फ्रॉम x, कि अगर आप x के अराउंड जितने भी ओपन सेट्स बना ले तो उन तमाम ओपन सेट्स में उस पॉइंट x के अलावा a का कम से कम एक पॉइंट आना चाहिए। अ सेट कंटेनिंग ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट इज़ कॉल्ड क्लोज्ड। एक ऐसा सेट जो तमाम लिमिट पॉइंट को कंटेन करे उसे हम क्लोज कहते हैं। और लिमिट पॉइंट के सेट को हम डिराइव्ड सेट कहते हैं, जिसको m डैश से डिनोट किया जाता है। तो अब हमने इस सेट के लिमिट पॉइंट बताने हैं। अब देखें ये एक इंटरवल है, यहाँ पर 0 शामिल नहीं है जबकि 1 इस इंटरवल में शामिल है, इस सेट में शामिल है। अगर हम 0 के अराउंड जो भी नेबरहुड लें, जो भी ओपन सेट या ओपन बॉल ड्रा करें, तो उसमें 0 के अलावा कोई ना कोई एलिमेंट इस सेट का आ जाएगा, क्योंकि 0 और 1 के दरमियान इन्फिनिट नंबर ऑफ रियल नंबर्स मौजूद हैं। 0-1 के दरमियान इन्फिनिट नंबर्स मौजूद हैं। इसी तरह 1 के अराउंड या इस सेट में से जो भी आप नंबर लेते हैं उसके अराउंड अगर आप ओपन बॉल ड्रॉ करें तो उसमें इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स आ जाएंगे, यानी कम से कम एक एटलीस्ट 1 पॉइंट की प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड करती है। तो इसलिए इस सेट के जो पॉइंट्स है लिमिट पॉइंट, वो ये सेट खुद है। 0 भी उसमें शामिल है, 1 भी शामिल है। तो यहाँ पर लिखा है अ सेट कंटेनिंग ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट इज कॉल्ड क्लोज्ड। वो सेट जो अपने तमाम लिमिट पॉइंट को कंटेन करे वो क्लोज होता है, मगर ये सेट क्लोज नहीं है क्योंकि ये 0 को कंटेन नहीं कर रहा, मगर 0 इसका लिमिट पॉइंट है। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन सी है, 0, 1 एंड ऑल ऑफ द पॉइंट्स इन बिटवीन दिस सेट और दिस इंटरवल। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन f of x इक्वल टू 5x + 1 फाइंड f इनवर्स ऑफ x। हमने f इनवर्स ऑफ x फाइंड करना है। तो f इनवर्स ऑफ x सबसे पहले हमने इसको y की इक्वल लेट कर लिया, लेट y इक्वल टू 5x + 1। y यहाँ पर f ऑफ x के इक्वल है और x की वैल्यू अगर फाइंड की जाए देन x इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y। तो हमने इस इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड की तो वो आ गई y - 1 डिवाइड बाई 5। अब x इक्वल था f इनवर्स ऑफ y के, इसका मतलब हुआ कि f इनवर्स ऑफ y आ गया y - 1 डिवाइड बाई 5। अब आप इस लास्ट इक्वेशन में y को x से रिप्लेस कर लें, f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x - 1 डिवाइड बाई 5, जो कि हमारा आंसर है, यानी कि हमने f इनवर्स ऑफ x फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन x + 1 मॉडुलस प्लस x - 1 मॉडुलस एट x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पर इसके डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन गिवन है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मॉडुलस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है। सो d/dx ऑफ x मॉड इक्वल टू x डिवाइड बाई x मॉड, ये फार्मूला होता है किसी भी डेरिवेटिव, किसी भी मॉडुलस फंक्शन के डेरिवेटिव का। और ये फार्मूला या ये आंसर कैसे आया, इसको मैंने यहाँ पर प्रूव किया है, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करते हुए हमने y का डेरिवेटिव फाइंड कर लिया इस फंक्शन का, तो वो आएगा x + 1 डिवाइड बाई x + 1 मॉडुलस प्लस x - 1 और x - 1 मॉडुलस। और अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें x की, x इक्वल टू 2। जब हम यहाँ पर x की जगह 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 1, 3/3 इज़ 1, यानी कि 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पर y प्राइम की वैल्यू आ जाएगी 2। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड इंटीग्रल लॉग ऑफ x dx। इसका हमने इंटीग्रल फाइंड करना है। बहुत आसान है, आप इसका आंसर याद भी रख सकते हैं। अगर याद नहीं होता तो आप इस फार्मूले के मदद से, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की मदद से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास इंटीग्रेशन लॉग ऑफ x का आंसर आ जाएगा x log x माइनस x प्लस c। यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन लॉग ऑफ x है एंड सेकेंड फंक्शन इज़ 1। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड दिस इंटीग्रल। ये इंटीग्रल आपको गिवन है और इसका हमने आंसर फाइंड करना है। अब ये भी बहुत आसान है, आप यहाँ पर कॉज ऑफ x को कोई एक वेरिएबल लेट कर लें ताकि आसान हो जाए। तो हमने इसको u लेट कर लिया, तो ये बन गया du और 1 - u² स्क्वायर रूट, और लेफ़्ट साइड जो लिखी है ये साइन इनवर्स ऑफ u के इक्वल है। अब u को दोबारा रिप्लेस कर लें, u को हमने cos x लेट किया था, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया साइन इनवर्स ऑफ cos x प्लस कॉन्स्टेंट c। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने 8 क्वेश्चन सॉल्व किए FPSC लेक्चर मैथमेटिक्स टेस्ट 2020 की।
ये टेस्ट अक्टूबर 2020 में FPSC ने कंडक्ट किया था। तो इंशाल्लाह इसके मज़ीद पार्ट्स में बनाऊँगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।